वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 28 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जिनमें उनके पूरे वीक के करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि ओडिशा का कौन सा जो प्रोटेक्टेड एरिया था जिसको भी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिमिलीपाल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS Surat, which was seen in news, belongs to which class of stealth guided missile destroyer? आपसे पूछा गया है कि जो INS सूरत है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, इट बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विशाखापट्टनम क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्ट्री फॉर्मली नोटिफाइड पाकिस्तान अबाउट द इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंशन। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली फॉर्मली नोटिफाई किया गया है पाकिस्तान को अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। जैसा कि आपको पता है कि अभी पहलगांव में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद जो है वो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को। आपसे पूछा गया कि कौन से इंडियन मिनिस्ट्री ने जो है इस चीज़ को नोटिफाई किया है पाकिस्तान को अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेफको 2025 इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है इनॉग्रेशन की गई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेफको 2025 की। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट और यूटी द सेकेंड एशियन योगासना चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट और यूटी में जो है सेकेंड एशियन योगासना चैंपियनशिप जो है अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who inaugurated the 6th edition of India Steel 2025 being held in Mumbai, महाराष्ट्र। यानी किसके द्वारा जो है वो इनॉग्रेशन की गई थी 6th edition of India Steel 2025 जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द रेशम सखी योजना टू इकोनॉमिकली एम्पावर रूरल वुमेन। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है रेशम सखी योजना को टू इकोनॉमिकली एम्पावर रूरल वुमेन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Recently, who has been conferred with the prestigious लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। यहाँ पे आपका राइट आंसर है कुमार मंगलम बिरला जी को रिसेंटली अभी जो है वो अवार्ड किया गया है विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी आउट ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। आपसे पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से कितने डिस्ट्रिक्ट्स को जो है अभी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है मलेरिया फ्री। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 डिस्ट्रिक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज होस्ट द कोस्टल स्टेट्स मीटिंग 2025। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है फिशरीज डिपार्टमेंट के द्वारा होस्ट किया गया है कोस्टल स्टेट्स मीटिंग 2025 को। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राज़ील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया ऑडियो सुमिट एंड अवार्ड्स 2025 इज हेल्ड इन विच सिटी। यानी इंडिया ऑडियो सुमिट एंड अवार्ड्स 2025 जो है ये कौन से सिटी में हुआ है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा इकबल सिंह फ्रॉम विच पार्टी हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली। आपसे पूछा गया है कि जो राजा इकबल सिंह है जो कि अभी रिसेंटली न्यू मेयर बने हैं दिल्ली के, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी से जो है वो बिलोंग करते हैं राजा इकबल सिंह, जो कि अभी रिसेंटली इलेक्ट हो चुके हैं एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टेस्टेड हाइड्रोजन बॉम्ब दैट फंक्शंस विदाउट ट्रेडिशनल फिसाइल मटीरियल्स लाइक यूरेनियम ऑफ
और प्लूटोनियम। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली टेस्टिंग की गई है हाइड्रोजन बॉम्ब की, जो कि फंक्शन करेगा विदाउट ट्रेडिशनल फिसाइल मटेरियल्स लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना के द्वारा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपसे पूछा गया है किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो कौन किनको किया गया है अभी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द सेकंड इंडियन क्रिकेटर टू रीच 12,000 रन इन T20s। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये सेकंड इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जो कि 12,000 रन पर पहुंच गए हैं इन T20s। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रोहित शर्मा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन है टू रीच 12,000 रन इन T20, तो वो है आपके विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स मेजर हाइपरसोनिक टेक माइलस्टोन विद स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट। आपसे पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो अचीव किया है मेजर हाइपरसोनिक टेक माइलस्टोन विद स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मेडिकल साइंस थ्रू इट्स फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हेमोफीलिया। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी अचीव कर लिया गया है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को इन मेडिकल साइंस थ्रू इट्स फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हेमोफीलिया। सो कौन सी कंट्री है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विच हैज़ बीन रिसेंटली कैंसल्ड। सो टेररिस्ट अटैक के बाद, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सस्पेंड हुई हैं, कैंसिल हुई हैं। सो उन्हीं में से एक है शिमला एग्रीमेंट। सो शिमला एग्रीमेंट जो है आपसे पूछा गया है ये साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है इसको साइन किया गया था जिसको अभी रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, पाकिस्तान। सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है वो साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट इन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अमिड राइजिंग टेंशंस विद पाकिस्तान। आपसे पूछा गया है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है अमिड राइजिंग टेंशंस विद पाकिस्तान। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है to which country has India recently provided medical assistance of $2 million for thalassemia and sickle cell disease। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री को जो है इंडिया ने रिसेंटली प्रोवाइड किया है मेडिकल असिस्टेंस ऑफ $2 million फॉर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द नॉर्थ चैनल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 38 किलोमीटर इन 13 आवर्स एंड 22 मिनट्स फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने सक्सेसफुली स्विम कर लिया है अक्रॉस द नॉर्थ चैनल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 38 किलोमीटर्स इन 13 आवर्स एंड 22 मिनट्स फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड। सो कौन है ये, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सयानी दास। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री ने जो है वो टॉप किया है इन द सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। इंडिया ने जो है टोटल 87 मेडल्स जीते हैं इन द सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप, जिसमें से 83 जो है वो गोल्ड मेडल्स हैं, 3 सिल्वर मेडल्स थे एंड 1 इसमें जो है वो ब्रॉन्ज मेडल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय फिजी विद द कंपेनियन of the Order of Fiji for his exceptional contributions to healthcare and social welfare। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली ऑनर किया गया है फिजी के द्वारा विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मधुसूदन साई जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पद्म श्री ऑनर फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कौन से इंडियन क्रिकेटर को जो है अभी रिसेंटली ऑनर किया गया है पद्म श्री ऑनर से फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी रविचंद्रन अश्विन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बैट्समैन स्मैश्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन IPL हिस्ट्री। सो कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली स्मैश किया है फास्टेस्ट सेंचुरी को इन IPL हिस्ट्री। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने जो है अभी रिसेंटली न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है, इन्होंने स्मैश कर दिया है फास्टेस्ट सेंचुरी को इन IPL। अगर हम बात करें तो इनका रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने
35 बॉल्स में जो है अपनी सेंचुरी बनाई है, और इनकी एज की बात करें तो 14 ईयर्स अभी इनकी एज है। The 11th edition of military exercise named Talisman Sabre 2025 will be held in which of the following countries? आपसे पूछा गया है कि 11th edition of military exercise जिसका नाम है Talisman Sabre 2025, ये कहाँ पे यानी कौन सी कंट्री में जो है ये अभी रिसेंटली हुई है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has recently been awarded the French Civilian Honor Officer of the Order of Arts and Letters? आपसे पूछा गया है किनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द फ्रेंच सिविलियन ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। सो किनको किया गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पायल कपाडिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग cities has become the most expensive city in the world according to the New World Wealth Report released by Henley and Partners? आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है ये बन चुकी है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोनाको। सो मोनाको जो है ये सिटी जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन गई है इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च कर दिया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 इंडिया सेंट द सेकेंड बैच ऑफ ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री? आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली अप्रैल 2025 में इंडिया के द्वारा सेंड कर दिया गया है सेकेंड बैच ऑफ ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। सो कौन सी कंट्री को सेंड किया गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिलीपींस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक हाउ मेनी करोड़ पीपल इन इंडिया वर लिफ्टेड आउट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल इन द लास्ट 10 ईयर्स? आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितने करोड़ पीपल जो है इंडिया में लिफ्ट आउट हो चुके हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 17.1 करोड़ पीपल। How many Rafale M fighter jets are the part of 63,000 करोड़ डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने जो है वो परचेज किया है फ्रांस से रफेल एम फाइटर जेट्स, और इनकी ये जो डीलिंग थी ये 63,000 करोड़ की डीलिंग थी। सो आपसे पूछा गया कि कितने टोटल नंबर ऑफ रफेल एम फाइटर जेट्स जो है वो इंडिया ने परचेज किए हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which Indian state do the women of the Langia Saura tribal group celebrate the mango harvest with traditional dance? आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन स्टेट में जो है वुमेन्स लांजिया साउरा ट्राइबल ग्रुप की जो वुमेन्स होती हैं वो सेलिब्रेट करती हैं मैंगो हार्वेस्ट विद ट्रेडिशनल डांस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द होम मिनिस्ट्री हैज़ हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पहलगांव टेररिस्ट अटैक टू विच एजेंसी? आपसे पूछा गया है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ पहलगांव टेररिस्ट अटैक को। सो कौन सी एजेंसी को जो है इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी निया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पब्लिश्ड नोवेल द कश्मीर शॉल इज रिटन बाय हुम? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली एक नोवेल जो है वो पब्लिश किया गया है जिसका नाम है द कश्मीर शॉल। सो ये किसके द्वारा लिखा गया है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रोजी थॉमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ इट बीन डिसाइडेड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग बाथिंग घाट? आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है वो बनने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग बाथिंग घाट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ गॉट अप्रूवल फॉर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क? यानी कौन से स्टेट में जो है वो बनने जा रहा है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश में। Kempegowda International Airport located in which state has become the first airport in Asia to receive level 5 carbon accreditation? आपसे पूछा गया है कि कैंपेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कौन से स्टेट में है जो कि अभी फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट बन चुका है टू रिसीव लेवल 5 कार्बन एक्रेडिटेशन? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका। सो कर्नाटका में कहाँ? बेंगलुरु। इसको बेंगलुरु एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द न्यूली एक्वायर्ड 26 रफेल मेरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बी डिप्लॉयड? अब देखो आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने जो 26 रफेल मेरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये परचेज किए हैं फ्रांस से, इनको कहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी INS विक्रांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। विच टू ऑर्गेनाइजेशंस jointly डेवलप द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो जॉइंटली डेवलप किया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी DRDO एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, यानी IAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट कर दिया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्क कार्ने। सो मार्क कार्ने जो है ये बन गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट इंडियाज फर्स्ट फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर द इंडिया AI मिशन। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो बिल्ड किया गया है इंडिया का फर्स्ट फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर द इंडिया AI मिशन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वम AI। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन MOU ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपसे पूछा गया है कि इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री ने जो है अभी रिसेंटली साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कौन सी कंट्री के साथ है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल। सो इंडिया और नेपाल ने जो है मिलकर साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। Which state or UT launches Ayushman Vay Vandana scheme offering free ₹10 lakh health cover to seniors 70+। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट और यूटी के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है आयुष्मान वय वंदना स्कीम को, जिसमें वो ऑफर कर रहे हैं फ्री 10 लाख हेल्थ कवर टू सीनियर सिटीजन्स और वी कैन से 70+ को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीजेश PR वॉज कॉन्फर्ड पद्म भूषण इन अप्रैल 2025 फॉर हिज अचीवमेंट्स इन। आपसे पूछा गया है कि श्रीजेश PR जो है इनको रिसेंटली अभी पद्म भूषण रिसीव हुआ है। सो ये कौन सी अचीवमेंट के लिए जो है इनको पद्म भूषण अवार्ड जो है वो दिया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इनको स्पोर्ट्स के फील्ड में जो है दिया गया है इन हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What position did India hold in the Trends in World Military Expenditure 2025 report published by SIPRI। आपसे पूछा गया है कि इंडिया की क्या पोजीशन है इन द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024, जो कि रिपोर्ट है पब्लिश की गई है सिप्री के द्वारा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5th। सो इंडिया का जो है वो 5th रैंक है इन द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली लॉन्च सचेत ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो सचेत ऐप है इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा जो है, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। सो इसको डेवलप किया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द एशियन गेम्स 2026 बी हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है एशियन गेम्स 2026 ये ऑर्गेनाइज की जाएंगी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आइची एंड नागोया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रवाह पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है प्रवाह पोर्टल को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। Who has been elected as the 20th president of the बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। आपसे पूछा गया है कि किनको जो अभी रिसेंटली इलेक्ट कर दिया गया है एज द 20th प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खुनिंग पतामा। खुनिंग पतामा जी को जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट कर दिया गया है एज द 20th प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आपसे पूछा गया कि कौन से इंडियन स्टेट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो फर्स्ट ऐसी इंडियन स्टेट बन गई है जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया है AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा MP, यानी मध्य प्रदेश के द्वारा जो है अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आलोक जोशी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च्ड फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंपनी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, अमेजोन। सो अमेजोन कंपनी के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल क्यूपर सैटेलाइट टू कॉम्पीट अगेंस्ट स्पेसएक्स स्टारलिंक। In which of the following cities the 32nd edition of Arabian Travel Market will be held? आपसे पूछा गया कि कौन से सिटी में जो है करवाई जाएगी 32nd एडिशन ऑफ अरेबियन ट्रैवल मार्केट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दुबई इन यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है तेलंगाना के न्यू चीफ सेक्रेटरी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी के रामाकृष्णा राव जी को। Which country has recently declared the 28th April as the National Morning Day? आपसे पूछा गया है कि कौन से कंट्री के द्वारा जो है वो रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है 28 अप्रैल को एज द नेशनल मॉर्निंग डे। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईरान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर द एंड ऑफ इबोला सुडान वायरस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एंड ऑफ इबोला सुडान वायरस। सो कौन सी कंट्री है, युगांडा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार रिसेंटली, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विनोद कुमार गुंजियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी फॉर यूट्यूब इंडिया। किसको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कंट्री के एमडी फॉर यूट्यूब इंडिया। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुंजन सोनी। रिसेंटली कमला प्रसाद बिसेसार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कमला प्रसाद बिसेसार जो है इनको रिसेंटली किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर विच सिग्निफिकेंट मिलिट्री पोजीशन, यानी जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा है इन्होंने रिसेंटली कौन सी पोजीशन जो है कौन सी पोजीशन को जो है रिसेंटली टेक ओवर किया है इन मिलिट्री। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इन नॉर्दर्न कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new vice chief of the air staff of the Indian Air Force। आपसे पूछा गया है किनको अभी जो है रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एयर मार्शल नार्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ इशूड इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन सिटी के द्वारा जो है वो इशू किया गया है इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गाजियाबाद। वेयर इज़ द वेव्स 2025 सुमिट बीइंग हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है 1 से 4 मई तक वेव्स 2025 सुमिट अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस सेट्स मई 31 एज अ डेडलाइन टू अरेस्ट ऑल ड्रग ट्रैफिकर्स अंडर युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है 31 मई को अपना टारगेट सेट कर लिया है एज डेडलाइन टू अरेस्ट ऑल ड्रग ट्रैफिकर्स अंडर युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब। सो रिसेंटली पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यानी पंजाब स्टेट पुलिस के द्वारा एक्चुअली जो है वो सेट कर लिया गया है 31 मई को एज अ डेडलाइन टू अरेस्ट ऑल ड्रग ट्रैफिकर्स अंडर युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एआई प्रोजेक्ट रिसेंटली वॉन द फर्स्ट प्राइज एट हार्वर्ड्स एआई फॉर गुड हैकेथन। कौन से एआई प्रोजेक्ट को जो है रिसेंटली कौन सा एआई प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली उसको फर्स्ट प्राइज मिला है एट हार्वर्ड्स एआई फॉर गुड हैकेथन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मेघा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द शिलोंग सिलचार ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन विच 2 स्टेट्स। आपसे पूछा गया कि कौन सी 2 स्टेट्स की कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए बनाया गया है शिलोंग सिलचार ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय एंड असम।
अंडर द नमामि गंगे मिशन द रेड क्राउन टर्टल हैज़ रिटर्न टू विच रिवर आफ्टर द 3 डिकेड्स। आपसे पूछा गया है कि नमामि गंगे मिशन के अंडर जो रेड क्राउन टर्टल है ये रिटर्न हो चुका है कौन से रिवर में आफ्टर 3 डिकेड्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइट इज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कौन से राइट को जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी डिजिटल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो इंडिया को प्लेस कर दिया गया है ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूएसए। सो यूएसए के द्वारा जो है वो प्लेस किया गया है इंडिया को ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये थे आपके 28 अप्रैल 2025 से लेकर 4 मई 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।